नमस्कार दोस्तों, आप सभी के कॉर्पोरेट जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं जेक बोर्ड का जो टर्म 2 का सिलेबस देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस टाइप से जितना वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए हम लोग टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं। दोस्तों इधर वाला आप लोग को टर्म 1 प्रथम शाब्दिक परीक्षा लिखा है, इधर वाला आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये आप लोग को टर्म 1 में पढ़ना था। और इधर वाला जो द्वितीय शाब्दिक परीक्षा ये वाला लिखना है, दाहिना साइड वाला, इधर वाला आप लोग को पढ़ना है। यानी कि जो आप लोग को राइट साइड वाला जितना है वही वाला हम लोग को पढ़ना है। उसको मैं आप लोग को सब सब्जेक्ट में यानी कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स जितना है सबका हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे कौन कौन वाला पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग हिंदी का देख लेते हैं। दोस्तों हिंदी का यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हिंदी का लिखा है, जो बच्चे हिंदी मतलब हिंदी ए का हम लोग देख लेंगे। जो बच्चे हिंदी ए लिया है उसको आप लोग को देख लीजिए, और हिंदी बी का हम लोग बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी ए में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि हिंदी ए में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे मैं आप लोग को लेके चलता हूँ कि हिंदी ए में क्या क्या पढ़ना है। देख से यहाँ पे लिखा है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये वाला आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद मेरे बचपन के दिन ये भी पढ़ना है। एक मक्खनलाल चतुर्वेदी के लिखी हुई कहानी कैदी और कोकिले ये भी पढ़ना है। मैं गाय ये पढ़ना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं ये पढ़ना है। उसके बाद विद्यासागर नेटियाल इसको भी पढ़ना है। सबैया इसको भी पढ़ना है। उसके बाद आते हैं जगदीश चंद्र माथुर, इसको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को जो व्याकरण में यहीं से पढ़ना है, व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ना है, निबंध लेखन, संवाद लेखन, उसके बाद गद्यांश और पद्यांश, इतना आप लोग को पढ़ना है हिंदी ए वाले छात्रों के लिए। उसके बाद अगर कोई छात्र हिंदी बी लिया है तो हिंदी बी में आप लोग को ये सब पढ़ना है। तो हिंदी बी में क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये हिंदी बी के लिए है। तो हिंदी बी में आप लोग को सबसे पहले वैज्ञानिक चेतना के वाहक इसको पढ़ना है, धर्म की आड़ पढ़ना है, गीत अगीत पढ़ना है, नए आए इलाके में खुशबू रचते हाथ इसको पढ़ना है, हामिद खान पढ़ना है, दिल जल उठे इसको पढ़ना है, दिए जल उठे। उसके बाद दोहे इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद आदमी नामा इसको पढ़ना है, गिल्लू पढ़ना है। उसके बाद होता है अशुद्ध से शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य रहेगा उसको आप लोग को शुद्ध करके लिखना है। फिर समास पढ़ना है, टोटल तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, जितना समास है सब समास को पढ़ना है। फिर रचना, अपकृतिक, गद्यांश और पद्यांश यानी कि पैसेज वाला यहाँ से आप लोग को पढ़ना है हिंदी बी में। उसके बाद हम लोग अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब आगे नेक्स्ट इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में आप लोग को देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इसको आप लोग को पढ़ना है। माई चाइल्डहुड पढ़ना है। नो मैन एंड फॉरिजिन आर फॉरिजिन इसको पढ़ना है। रिच फॉर द टॉप्स यानी कि पार्ट 1 में जो संतोष यादव है उसको आप लोग को पढ़ना है। द बॉन्ड ऑफ लव इसको पढ़ना है। ऑन किलिंग ए ट्री पढ़ना है। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरिश्मा इसको पढ़ना है। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इसको आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या पढ़ना है। इन द किंगडम ऑफ फुल पढ़ना है। द लास्ट लिप पढ़ना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर ये पढ़ना है। पैराग्राफ राइटिंग पढ़ना है। फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना है। ये सब आप लोग को सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ना है, यानी कि आप लोग को इंग्लिश में इतना सब आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं संस्कृत में। तो दोस्तों संस्कृत में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत में कल्पतरु पढ़ना है, सुक्तिम मेक्तुम पढ़ना है, भरंत वाला पढ़ना है, सिकेतु सेतु पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है। उसके बाद गद्यांश यहाँ से आप लोग को संस्कृत में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पत्र लेखन इसको पढ़ना है संस्कृत में। फिर उसके बाद हम लोग आप आगे आते हैं चित्रों वाला पढ़ना है, और अनुच्छेद वाला भी आप लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद उर्दू। दोस्तों उर्दू मुझे समझ में ना आती है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ली उर्दू का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर आप लोग को इधर वाला आप लोग को स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ये राइट साइड वाला ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं मैथ में। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है, जो 8 चैप्टर है उसको आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल यानी कि जो समांतर चतुर्भुज और क्या है ट्राइंगल माने त्रिभुज का जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल उसको आप लोग को पढ़ना है, यानी कि 9 चैप्टर। उसके बाद आप लोग को 9 चैप्टर के बाद आते हैं। उसके बाद सर्किल पढ़ना है। सर्किल जो है दोस्तों 10 चैप्टर में है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन रचना वाला 11 चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद हीरोन का फॉर्मूला वो 12 चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद स्टैटिक्स आप लोग को जो 14 चैप्टर है सांख्यिकी उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप लोग को 15 चैप्टर, यानी कि इतना आप लोग को चैप्टर को पढ़ना है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोग को कौन कौन वाला पढ़ना है। गणित में 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर, इतना आप लोग को पढ़ना है। 8, 9, 10, 11, 12, 14 और उसके बाद 15, बस आप लोग इतना मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आप आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग को साइंस आ गया। साइंस में सबसे पहले हम लोग को फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स में आप लोग को क्या पढ़ना है। फिजिक्स में आप लोग को भौतिकी जिसको कहते हैं, फिजिक्स में आप लोग को कार्य और ऊर्जा पढ़ना है, और ध्वनि साउंड पढ़ना है, बस 2 ही पढ़ना है।
उसके बाद आते हैं रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री में आप लोग को ये सब पढ़ना है, परमाणु और अणु का शेष आधा, यानी कि इधर प्रथम शाब्दिक में फर्स्ट टर्म में आप लोग को आधा भाग पढ़े थे और ये आधा पेज लास्ट वाला पेज वाला अभी द्वितीय शाब्दिक मतलब सेकंड टर्म में पढ़ना है। उसके बाद परमाणु की संरचना, यही दो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी 2 ही चैप्टर पढ़ना है, जिससे एक नंबर हम बीमार क्यों होते हैं और प्राकृतिक संपदा, यानी कि आप लोग को टोटल 6 गो चैप्टर साइंस में पढ़ना है। देख लीजिए यहाँ पे फिजिक्स में 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है और बायोलॉजी में 2 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सोशल साइंस का। सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोग इतिहास के देख लेते हैं। इतिहास में दोस्तों क्या पढ़ना है, इतिहास में नास्तिकवाद और हिटलर का उदय पढ़ना है, वर्ण समाज और उपनिवेशवाद, ये आप लोग को पढ़ना है इतिहास में। उसके बाद हम लोग इतिहास के बाद आते हैं नेक्स्ट भूगोल। भूगोल में आप लोग को जलवायु पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, यही 2 को आप लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्रों को आप लोग को चुनावी राजनीति पढ़ना है और लोकतांत्रिक अधिकार पढ़ना है। फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप लोग को निर्धनता एक चुनौती पढ़ना है, भारत में खाद्य सुरक्षा, बस यही 2 चैप्टर पढ़ना है। इस टाइप से हम लोग का सोशल साइंस भी खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग अकाउंटेंसी। अगर कोई छात्र अकाउंटेंसी लिया है तो उसको देख लीजिए क्या पढ़ना है। अकाउंटेंसी में आप लोग को रोचन माचा पढ़ना है, खाताबाही, ये आप लोग को अकाउंटेंसी में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद अगर बिजनेस स्ट्रेटजी अगर कोई छात्र लिया है तो यहाँ पे मैं आप लोग को जूम करके बता देता हूँ। बिजनेस स्ट्रेटजी अगर कोई लिया है तो बिजनेस स्ट्रेटजी में भी आप लोग को माल का परिवहन और बीमा, बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है। तो इस टाइप से आप लोग का जैक बोर्ड का 9 क्लास का टर्म 2 का सिलेबस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।